तो मेरा टेबल पूरा भर चुका है सभी अनऑफिशियल और ऑफिशियल पजल से। 3x3 के लिए जगह नहीं बची है, तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर 3x3 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि 3x3 बहुत ज़्यादा है। ये पूरा पैक हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 3x3 से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन मैग्नेटिक या फिर बजट में। तो ये है फोर्स क्यूब। तो ये मैंने मंगाए थे क्यूब लोलो से। तो ये लगभग 200 रुपये का एक क्यूब था। 6 क्यूब मैंने मंगाए और इनको फोर्स क्यूब में कन्वर्ट किया। तो उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बस फ़न के लिए मैंने इनको फोर्स क्यूब में कन्वर्ट किया था। अभी किसी काम के नहीं है, बस एक कलर के क्यूब बन के रह गए हैं। तो इनको रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने मेटालिक क्यूब भी मंगाए थे जो कि 1500 रुपये के थे जब मैंने लिया था, लेकिन अब इनकी प्राइस कम हो चुकी है, 1200 रुपये तक आ गया है। तो ये बहुत बढ़िया दिखते हैं। तो ये था साइक्लोन बॉयज़ का मेटालिक क्यूब। मैंने 6 पीस खरीदे और इनको कन्वर्ट किया फोर्स क्यूब में। बट इनके कलर वगैरह निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमेशा के लिए शाइनी नहीं रहेंगे, इनके कलर निकल जाएंगे। तो ये भी बढ़िया था और इनको भी हम रखेंगे साइड में। अब स्टार्ट करेंगे बजट क्यूब से। तो जो भी 1000 या 1100 रुपये की रेंज के अंदर जो भी क्यूब आते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है ची सेल W के कुछ क्यूब। ये मैंने एक्स्ट्रा मंगाए थे मोज़ेक के लिए। मोज़ेक के लिए जो क्यूब मंगाए थे उनमें कुछ स्पेयर रहनी चाहिए, कभी कभी कुछ क्यूब ख़राब हो जाते हैं, इसके लिए मैंने मंगाए थे। तो इसके एक क्यूब की प्राइस अभी क्यूब पे शायद से 200 रुपये है। और ये मेरे पास है कुछ नॉन मैग्नेटिक क्यूब 1000 रुपीज़ के अंदर। तो ये है MF3RS का फर्स्ट वर्जन। उसके बाद ये है ओलंग V2, ये वाइट बेस है। इसे मैंने शायद से फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से ख़रीदा था और ये ओरिजिनल लिखा 300 रुपये का ख़रीदा था। और ये MF3RS का फर्स्ट वर्जन है शायद से, हाँ। और इसकी प्राइस थी 300 रुपये उस टाइम पे। उसके बाद ये है रूबिक्स क्यूब जो कि 600 रुपये का मिलता है। ये भी नॉन मैग्नेटिक है। ये मुझे दिया था गिफ्ट राम ठक्कर ने, और राम ठक्कर वापस आने वाले हैं इंडिया में। और ये है एक मेलोंग 3C बोल सकते हैं आप इसको। बट ये जो क्यूब है ये मुझे मिला था ब्लाइंड बॉक्स में। इसकी कीमत लगभग रहेगी 200 या 250 रुपये। ये है मींग क्यूब था। ये अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये मैंने 700 रुपये का लिया था। आज के ज़माने में शायद ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये है लीजेंडरी क्यूब डायन वी5 सांची। जो भी क्यूबर्स है 2011-12 के अराउंड, उनका शायद से ये मेन रहा होगा। और ये अब शायद से आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो फेलिक्स जेमरिक के जो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड थे 515 के जो ऊपर वाले जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इसी क्यूब से बने थे। और ये अभी भी बढ़िया परफॉर्म करता है। और इसे मैंने लगभग लिया था 700 रुपये में। साथ में मेरे पास ये MF3RS2 है जो कि मैंने कुनाल ओक से लिया था, क्योंकि अभी कहीं पे भी मिलता नहीं और मुझे ये बिल्कुल नए जैसा क्यूब मिल गया। ये लगभग 550 रुपये का था जब ये रिलीज़ हुआ था। और इस रेंज में मूवी ने इससे बेटर क्यूब बाद में कभी रिलीज़ नहीं किया। यही सबसे बढ़िया क्यूब था और अभी रिलीज़ किए रिसेंटली RS3 V5। बट ये अभी भी बहुत ही बढ़िया क्यूब है। इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक क्यूब्स की। तो हमारे पास है ये मोयू का MF3RS2M, जिसकी कीमत लगभग 900 रुपये थी, 800 या 900 रुपये। उसके बाद ये GMS, इसकी कीमत 700 रुपये थी। ये इनमें से कोई भी क्यूब अभी मिल नहीं रहा क्यूब पे। ये है एक्सीडेंटल मैजिक का न्यू वाला वर्जन। ये 650 रुपये का था, ये भी अभी नहीं मिलता। उसके बाद ये UAM, ये 950 या 1000 रुपये का मिलता था। और ये वाला कौन सा यूक्सिंग काइलिन V2M, ये तो बहुत ही बढ़िया क्यूब है। ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है कुनाल से सेकेंड हैंड में, बट बिल्कुल नया जैसा मिला है मुझे। और इनमें से कोई भी क्यूब अभी क्यूब लेवल पे नहीं मिलता। ये भी लगभग 700 रुपये का मिलता था। और इनमें से सबसे बढ़िया जो क्यूब ये था यूक्सिंग काइलिन V2 मैग्नेटिक में, बहुत ही बढ़िया था। अभी भी ये मिलना चाहिए था बट पता नहीं अभी ये क्यों नहीं मिल रहा। साथ में बजट में कुछ और भी क्यूब है जो कि अभी नहीं मिलते क्यूब लेवल पे, जैसे कि ये झिलोंग मिनी था। ये मिनी क्यूब था बट ये 2 हैंड के लिए बहुत बढ़िया था, जबकि ये डिज़ाइन किया गया था 1 हैंड के लिए और ये 2 हैंड के लिए ज़्यादा बेटर लगता था। ये 550 रुपये का था, लेकिन अब ये क्यूब लेवल पे नहीं मिलता।
ये है गुहंग V4M, बट ये फिर ख़राब हो गया, मतलब इसका जो एक पीस है वो निकलता था, टूट जाता था, जिसकी वजह से मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बहुत लोगों का ये फेवरेट था क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का क्यूब था। इसकी कीमत भी लगभग 1100 रुपये थी, बट अभी ये कहीं पे भी नहीं मिलता शायद से। और ये क्यूब बहुत ज़्यादा हीट था, मैंने सबको रिकमेंड किया था। ये है यूक्सिन लिटिल मैजिक V2M, बहुत ही बढ़िया क्यूब था, बट जैसे मैंने इसका रिव्यू किया, सबको रिकमेंड किया, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया और फिर कभी स्टॉक में आया ही नहीं। तो और ये क्यूब है, ये होलोग्राफी क्यूब, जिसके मैंने अनबॉक्सिंग की थी। तो मोबाइल में कुछ ऐप रहता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता रहता है, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह, कुछ एलियन वगैरह या फिर ग्रूट वगैरह दिखता है, और कुछ चैलेंजेस भी है। तो ये बढ़िया क्यूब था बच्चों के लिए, बट स्पीड क्यूब के लिए बिल्कुल भी बढ़िया क्यूब नहीं है। तो इसके रखते हैं साइड में। लगभग 800 या 900 रुपये में क्यूब लेवल पर आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 1000 रुपीज़ के रेंज में उन क्यूब की जिन्हें आप क्यूब लेवल से खरीद सकते हैं। तो सबसे सस्ते में आते हैं ये मेलोंग 3M, जिन्हें आप ड्रिप 3M भी बोल सकते हैं। ये लगभग 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। सेल में 400 रुपये के भी थे, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था और आपको सजेस्ट किया था। ये बहुत ही बढ़िया है 500 रुपये की रेंज में। अगर आपको कोई मैग्नेटिक क्यूब लेना है तो इसको कैसे सेटअप करना है वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये RS3M 2020, इसको आप ड्रिप 3M प्रो या फिर ड्रिप 3M प्लस भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है और इसकी प्राइस लगभग 700 रुपये थी। 700 के या 800 के रेंज में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद ही ये सुपर RS3M, ये इतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा हेवी है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं टर्निंग में। कॉर्नर कटिंग भी इतनी बढ़िया नहीं है इसकी, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी कीमत लगभग 700 या 800 रुपये थी सेल में। और जो रिकमेंड करता हूँ सबसे ज़्यादा 1000 रुपीज़ की रेंज में, अगर आपका बजट 1000 के अंदर है, ना कि लिमिटेड है 700 के नीचे। अगर 700 के नीचे लिमिटेड है तो मैं डेफिनेटली यही 3 क्यूब सजेस्ट करूँगा, मतलब 2 क्यूब, ये ड्रिप 3M या फिर RS3M, ड्रिप 3M प्रो भी बोल सकते हैं। बट अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ की रेंज तक है तो मैं डेफिनेटली आपको ये 3 क्यूब सजेस्ट करूँगा। तो ये है मूवी के RS3M V5 के कुछ वर्जन। तो सबसे पहला है ये मैग्नेटिक वर्जन है विदाउट कस्टमाइजिंग, मतलब स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम इसमें नहीं है। ये शायद से नहीं, क्यूब लेवल पे शायद से ये अवेलेबल है। ये मैग्नेटिक वाला है, इसमें स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम है। ये लगभग आपको 900 रुपये में मिल रहा है क्यूब लेवल पे, और इसका मैग्नेटिक वर्जन बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये मिड रेंज में आएगा, बट 1000 रुपीज़ के अंदर ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको। अगर आपको लेना तो डेफिनेटली यही लेना। ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है, फ्लैगशिप लेवल का क्यूब है, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यही क्यूब बेस्ट है अभी तक का बजट रेंज में। इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। अब बात करते हैं मिड रेंज क्यूब की। तो मिड रेंज में 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये तक इस रेंज में जो भी क्यूब्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी मेरे कलेक्शन में है। तो सबसे पहले मैं वो क्यूब दिखाऊंगा जो आप खरीद नहीं सकते या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो जो नहीं लेने चाहिए उनमें ये सभी क्यूब है, जैसे कि ये MGC का क्यूब था, तो आपको पता चल गया होगा कि इसे क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो सेंटर पीस था वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो टूट जाता था, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। देन इसके बाद MS3L था। तो MGC लगभग 1700 रुपये था, MS3L भी 1700 रुपये का था, बट इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब था। CMP भी 1500 रुपये तक मिल रहा था, बट लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। कुछ लोगों ने दिया था सेटअप करके कि अच्छा हो गया था, बट बहुत लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, इसलिए इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ। देन ये मोर ट्राई का क्यूब, ये सिंगल मैग्नेटिक था, ये लगभग 1200 रुपये का मिल रहा था, बट लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और ये इतना हिट नहीं हुआ। और ये YS3M का मैग्नेटिक वर्जन, ये 1700 रुपये का क्यूब मिल रहा है, बट मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। ये इतना भी बढ़िया नहीं है, थोड़ा हेवी है और ब्लॉकी है, बिल्कुल RS3M की तरह। तो इस पर पैसा वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद ये वाला, ये वॉल्क 3 है, जिसको मैंने खुद से मैग्नेटाइज किया था। ये अभी नहीं मिलता, बट अभी के क्यूब की हिसाब से फिर भी लीजेंडरी है, बट परफॉर्मेंस अभी नए क्यूब का बेटर है। तो शायद ये क्यूब आपको अब कभी पसंद नहीं आएगा, बट ये फिर भी हमेशा के लिए लीजेंडरी क्यूब रहेगा। उसके बाद टेंग्यून के कुछ वर्जन्स हैं। तो ये मेरा बहुत समय तक मेन था, बहुत
बढ़िया कॉर्नर कट करने वाला एक क्यूब था उस टाइम पे, और मैंने 1700 रुपये का लिया था उस टाइम पे। बट अब ये क्यूब पे नहीं मिलता, और ये उसी का 3000 रुपये का मैंने वर्जन लिया था पिंक वाला। तो ये वही क्यूब है, बस पिंक बेस में स्टिकर्ड वर्जन, और ये मैंने 3000 रुपये का लिया था। उसके बाद ये दो क्यूब, इनमें से ये वाला क्यूब नॉन मैग्नेटिक है, GTS 3 नहीं बोल सकते, GTS 2 है, जो कि 1800 रुपये का मिलता था। और ये GTS 2M है, जो कि लगभग 2300 या 2400 में आपको मिल सकता था, लेकिन अभी ये नहीं मिलता कहीं पे भी। और ये दो क्यूब, ये गुहांग प्रो एम है। ये स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन जैसे मैं इसको सॉल्व किया बहुत दिनों तक, उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। अभी बहुत ज़्यादा हल्के है, फास्ट है, और डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग क्यूब्स है। और बजट में बैठने वाले क्यूब है, जैसे कि 1500 से 1600 रुपये के रेंज में, बट एक क्यूब लेवल पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे स्टार्ट में दिखाया। अब मैं बताऊंगा बजट रेंज में, मिड रेंज में जो क्यूब है जो आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहले ये दो क्यूब थे, जो कि WRM लाइट, जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था। ये भी अभी 2000 की रेंज में मिल रहा है, बट ये भी पुराना हो चुका है। और इसका कंपटीटर ये है टोर्नेडो V2। इसकी कॉर्नर क्रीम बहुत बढ़िया है, बस इसे ठीक से सेटअप करना पड़ता है, बट बहुत लोग इसे सेटअप नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों के लिए एक ऑप्शन आ चुका है, टोर्नेडो V3 का स्टैंडर्ड वर्जन, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बेटर है। डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगा मिड रेंज में। और एक ऑप्शन है हमारे पास जो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, ये है गोल्डन बेस वाला मूवी का सुपर RS3M मैगलेव, बॉल कोर मैगलेव। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट इसको सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने इसको लूज़ रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वन हैंड के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। भार्गव सर भी इसे यूज़ करते हैं वन हैंड के लिए। तो भार्गव सर लगभग NR होल्डर है, और वो भी यही क्यूब यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको सजेस्टेड क्यूब में रखा। तो ये 4 क्यूब सजेस्टेड है बजट रेंज में। तो ये क्यूब लगभग आता था 2000 रुपये का, अभी है शायद से, ये भी 2000 रुपये का है, ये 2200 रुपये का है। और ये शायद ही मिलता होगा, बट अगर ये मिलता होगा फिर भी 2200 रुपये के रेंज में आपको मिलेगा क्यूब लेवल पे। तो बीच में मैंने मॉन्स्टर गो का क्यूब मिस किया था, ये साइड में पड़ा था और मैं इसे भूल गया था। इसे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं फ्लैगशिप क्यूब की। जो भी क्यूब 2200 रुपये के ऊपर की सभी क्यूब जो है 3x3, वो सब भी मैं फ्लैगशिप में कंसिडर करता हूँ। तो जो नहीं लेने चाहिए उनमें सबसे पहले आते हैं ज्ञान के सभी क्यूब्स। तो ज्ञान का जो 11M Pro है, उसे छोड़कर आप कोई भी क्यूब मत लेना। तो मेरे पास ये डुओ है, जो कि मैंने 3500 रुपये का लिया था, पैसा बर्बाद क्यूब है। उसके बाद ज्ञान 12 डीप है, ये एक ठीक ठाक क्यूब था, जो कि मुझे कुणाल सर ने दिया था। इसकी कीमत लगभग 6000 या फिर 6500 थी उस टाइम पे। और ये उसका मैगले वर्जन, इसकी कीमत 8000 थी। ये क्यूब लेने में मुझे हो जाता है, ये सबसे बढ़िया क्यूब है जितने भी मैंने ट्राई किए है। तो अगर आपको लेना है तो ज्ञान 12 मैगलेव ले सकते हैं। और ये है 13 मैगलेव, ये भी क्यूब लेवल में मुझे भेजा था, बट ये इतना बढ़िया नहीं है। सॉरी, ये क्यूब लेवल नहीं भेजा था, ये मैंने खुद खरीदा था, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो ये लगभग 9000 रुपये का क्यूब था। तो ये सिर्फ 4 क्यूब मिला के लगभग 9, 8 और 6 20,000 से ऊपर जाते हैं, और इनको आपको भूल कर भी नहीं लेना है। अभी मैं आपको और क्यूब दिखा रहा हूँ जिन्हें आप ले नहीं सकते या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले WRM, तो ये ओरिजिनल वर्जन है WRM का, इसे आप ले नहीं सकते। ये बहुत ही बढ़िया क्यूब है अभी भी, बट अनफॉर्चुनेटली ये कभी पे भी मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है ही नहीं, तो आप इसे नहीं ले सकते। इसे रखते हैं साइड में। देन ये है वही क्यूब WRM 2019, बट पर्पल बेस, एंड इसको मैंने बॉल कोर भी बनाया है, इसके अंदर बॉल कोर डाला है। तो ये क्यूब लगभग 2500 रुपये का था, लेकिन ये क्यूब मुझे लगभग 5000 से ज़्यादा का पड़ा, क्योंकि इसमें मैंने बॉल कोर भी डाला है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी भी लगी। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग क्यूब है, बट आप इसे खरीद नहीं सकते। और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप डेली पजल से इसे खरीदो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है डेली पजल पे। ये है WRM 2020। ये उस टाइम पे ठीक ठाक क्यूब था, बट उसके बाद बहुत सारे बेटर वर्जन्स रिलीज़ हुए, जिसकी वजह से अभी इसे कोई प्रेफर नहीं करता। ये लगभग 3000 का मिलता था उस टाइम पे। उसके बाद ये मोर ट्राई का क्यूब था। मोर ट्राई ने अटेम्प्ट तो बढ़िया किया था क्यूब लाने का, बट चले नहीं। इसमें ये शायद से ट्रिपल मैग्नेटिक है, जो कि 3000 का मिलता था, बट
किसी ने इसको पसंद नहीं किया, मुझे तो ठीक ठाक लगा था, बट उसके बाद बहुत ही बढ़िया क्यूब रिलीज़ हुए। उसके बाद है टेंग्यून V2। तो टेंग्यून V1 के बाद टेंग्यून V2 जो एडजस्टेबल मैग्नेट के साथ आया, क्योंकि टेंग्यून V1 के मैग्नेट थोड़े वीक थे और ये पूरा क्यूब भी चेंज हो गया, तो जो फील था टेंग्यून का वो इसमें नहीं रहा, इसलिए लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। उसके बाद टेंग्यून V3 भी आया था, जो शायद से किसी को पता ही नहीं होगा, कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। ये भी लगभग 3000 रुपये तक मिल रहा था। मैंने शायद से पाई क्यूब से मंगाया था, बट किसी काम का नहीं है ये क्यूब। ये है WRM पर्पल वाला मैगलेव। ये बहुत लोग पसंद कर रहे थे, बट ये थोड़ा फ्लिमजी था, इसकी वजह से मुझे तो ये पसंद नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद आया। अब ये शायद से नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको नॉट सजेस्टेड लिस्ट में रखा है। ये क्यूब बहुत बड़ा स्कैम था। ये S3R था, पीक S3R, जिसमें कुछ एडजस्टेबल इंटरनल थे जिसको हम निकाल के रिप्लेस कर सकते थे, बट ये क्यूब किसी काम का नहीं, इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इसे शायद ही कभी यूज़ किया होगा सॉल्व के लिए। उसके बाद ये वॉल का पावर एम, या फिर कौन सा वॉल इलिट, ओके मुझे अभी याद आया, इसके नाम याद नहीं रहते। वॉल्क इलिट जो था, इसमें कैप में मैग्नेट थे, जो कि कैप चेंज करके आप इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते थे, बट ये भी बहुत ज़्यादा फ्लिमजी था और ये भी लगभग उस टाइम पे 3000 रुपये का मिलता था, और अब ये कहीं पे भी नहीं मिलता, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आपको इसे लेना चाहिए ऐसा। और ये अभी नया क्यूब है, ये है सुपर RS3M V2 का स्टैंडर्ड वर्जन, और ये शाइनी में मिला था। तो ये पहला स्टैंडर्ड वर्जन है जो शाइनी कोटिंग में के साथ आता है, UV कोटिंग के साथ आता है, बट इसका परफॉर्मेंस मुझे इतना खास नहीं लगा, ये थोड़ा फ्लिमजी लगा मुझे, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। ये भी लगभग 2500 की रेंज में मिल सकता था, बट क्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और ये क्यूब मुझे भेजा था, ये किसने भेजा था, MS क्यूब वालों ने, शायद से डियान शेंग वालों ने। तो ये डियान शेंग वालों ने मुझे भेजा था, कोई तो S3R या फिर कुछ तो वर्जन था इसका, मैं अभी नाम भूल गया इसका। ये 2500 के रेंज में मिल रहा था, बट मुझे इसका परफॉर्मेंस इतना भी बढ़िया नहीं लगा। कॉर्नर कटिंग ठीक ठाक कर लेता, बट परफॉर्मेंस ओके था, ख़राब भी नहीं था, बट जो क्यूब मिल रहे इसके रेंज में, इस प्राइस रेंज में, उनसे बेटर ये नहीं था। और ये एक स्टिकर क्यूब है जिसके अंदर मैंने मैग्नेट लगाए थे। ये है WRM 2019, बट इसके मैग्नेट निकल गए, तो इसको फिर से लगाना पड़ेगा। तो फिर कभी निकालूंगा और फिर से लगाऊंगा इस मैग्नेट को, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसके मैग्नेट को फिर से लगाने का। और अब बात करते हैं फ्लैगशिप रेंज में ऐसे क्यूब जिन्हें मैं सजेस्ट करता हूँ। तो मोयू के सभी क्यूब में सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि ये है YS3M का बॉल कोर वर्जन। तो YS3M का स्टैंडर्ड वर्जन इतना अच्छा नहीं है, बट बॉल कोर वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसे मैं सजेस्ट करता हूँ। ये लगभग 2500 की रेंज में आपको मिलेगा। उसके बाद इसी का ये UV कोटेड वर्जन, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, लगभग अभी ये 3300 या फिर 3500 की रेंज में अभी मिल रहा है। उस टाइम पे 4000 का था, बट ये बहुत ज़्यादा बेटर है इसके बॉल कोर वर्जन से, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद ये है WRM V9 का स्टैंडर्ड वर्जन, बट मैंने इसमें बॉल कोर लगाया, तो ये और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो ये आपको 2500 के रेंज में मिल जाएगा, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट क्यूब चाहिए तो ये ले सकते हैं, या फिर बॉल कोर चाहिए तो ये ले सकते हैं। इसके बाद WRM V9, ये 4000 का क्यूब था, और ये बहुत सारे क्यूबर्स का अभी भी मेन है, बहुत ही अमेजिंग क्यूब है, इसे आप ले सकते हैं अगर आपका बजट लिमिटेड नहीं है। इसके बाद सुपर RS3M V2, ये भी अमेजिंग क्यूब था, बट कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा ब्लॉकी हो जाता था इसीलिए, और इसके कैप भी निकलते हैं। और ये सबसे बढ़िया क्यूब सुपर RS3M नहीं, ये है RS3M V5। तो वो ही नहीं इतने क्यूब भेजे हैं कि मैं इनके नाम ही भूल जाता हूँ। तो ये RS3M V5 ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्यूब है और मोस्ट रिकमेंडेड क्यूब है, बजट में भी, फ्लैगशिप में भी। और सबसे बढ़िया क्यूब मोयू का जो मोयू ने मुझे भेजा है, ये है सुपर वेलॉन्ग। इसमें आप मैग्नेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मोयू के किसी भी सीरीज़ में एडजस्टेबल मैग्नेट नहीं है, सिर्फ इसी सीरीज़ में मैग्नेट है, और इसको आप हाथ पे भी पहन सकते हैं। इसके साथ कुछ रिस्ट बैंड मिला था। और फाइनली बचे हैं आखिरी 3 क्यूब। इनमें पहला है ज्ञान आई कैरी, ये एक स्मार्ट क्यूब था। ये ज्ञान के सभी क्यूब से बेटर परफॉर्म करता था, लेकिन फिर भी ये स्पीड क्यूब में मैं कंसिडर नहीं करता। उसके बाद मोयू यह सबसे बेस्ट स्मार्ट क्यूब था, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था।
और ये स्पीड क्यूब कहलाने लायक है। ये RSM नहीं, WRM 2020 था, बस इसको स्मार्ट बना दिया गया था। और ये गो क्यूब, तो ये क्यूब जो था लगभग मैंने जब लिया था तब 7,000 का मिल रहा था, लेकिन अभी शायद से सस्ता हो गया है। गहना का लगभग 3,000 या फिर 3,500 का मिल रहा था। और गो क्यूब मेरे ख्याल से 8,000 का मिल रहा था। तो ये एक फ़न क्यूब है, ये ग्लो भी होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है और बहुत सारे अमेजिंग थिंग आप इसके साथ कर सकते हैं मोबाइल को कनेक्ट करके। एंड एक चीज़ बची है, वो है गैन के मोज़ाइक क्यूब। तो ये मिनी मोज़ाइक क्यूब है, बहुत सारे 100 क्यूब्स है और इनके ऊपर आप कुछ भी मोज़ाइक बना सकते हैं। ये तो मैंने लिया था 10,000 रुपीज़ का, बट कस्टम ड्यूटी पकड़ के 15,000 का हो गया था। तो इसके ऊपर न्यू ईयर पे कुछ तो मोज़ाइक बनाएंगे हम। और मेरे पास अभी बचे हैं मोज़ाइक के क्यूब, जो कि एक्चुअल मोज़ाइक में बनाता हूँ। उसके मेरे पास 480 क्यूब्स है, वो सभी उसकी प्राइस अगर हम काउंट करें तो लगभग 1 लाख तक चली जाएगी। तो इतना ही था मेरा एक छोटा सा कलेक्शन। अगले साल शायद से और बड़ा हो जाए, क्योंकि और भी कुछ अनबॉक्सिंग बाकी है। जैसे कि ये एक अनबॉक्सिंग है, ये मुझे अभी भेजा है युक्सिन ने, और इस पर 2 क्यूब है, बहुत ज़्यादा हेवी है और इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी ही आएगी। तो इतना था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।